हमारी एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 3.1, जिसमें पहला सवाल था और उस सवाल में ऐसा कुछ था कि आफ्ताब बाबू हैं, आफ्ताब बाबू अपनी बेटी को बोलते हैं कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था तुम्हारी उम्र से, तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी, और आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना रह जाएगी, तो दोनों की उम्र बताओ। ऐसा किया था तुम लोगों ने, इसको ग्राफी विधि से हल करने की कोशिश की थी, हमें ग्राफी विधि से उसको हल करना था। अब हम लोग उसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम तो होता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग समीकरण में लिख पाए। तो मान लिया कि आफ्ताब बाबू की आज उम्र है x और उनकी बिटिया की उम्र कितनी है y, तो आज से 7 साल पहले उनकी उम्र कितनी होती? आज से 7 साल पहले उनकी उम्र हो जाती है x-7, और ये कितना है? उनकी बिटिया की भी तो उम्र आज y है, तो आज से 7 साल पहले कितनी रहती? y से आप 7 घटा दो कितनी तो रहती, और उसका 7 गुना उनकी उम्र है, तो एक तो आपको समीकरण मिल गया एक। अब दूसरी बात क्या हुई कि वो बोलते हैं कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उनकी उम्र बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो अगर आज x है तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी? x-3, और उनकी बिटिया की उम्र क्या हो जाएगी? उनकी बिटिया की उम्र हो जाएगी y-3। अब वो बोलते हैं कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर है क्या? नहीं, तुम्हारी उम्र जो 3 साल बाद होगी उससे 3 गुना होगी, तो 3 से आप गुणा करोगे किसमें? y-3 में। इसीलिए यहां पर कोष्ठक लगाना सही है। अगर कोष्ठक नहीं लगाया राजा बाबू तो आप 3 गुणे y-3 कर दोगे, फिर आप 3 से y में तो गुणा करोगे लेकिन इस 3 में नहीं करोगे, इसलिए यहां पर यह हो जाएगा गलत। 3 गुणे y-3 पूरे में गुणा हो रहा है, इसलिए उसमें कोष्ठक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो यहां पर आपको 3y-3 मिल रहा है, यहां से आपको 3y-9 मिलेगा, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझाना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण देखो यार, x और y है तो 2 चर है कि नहीं है? सिंगल डिग्री है इनकी, डिग्री इनकी एक ही एक है, तो घात एक ही है, तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रैखिक। और 2 है क्या? 2 क्या है? समीकरण है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण युग्म ही तो है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग का मन है ऐसा, मन के मालिक हैं हम सब लोग, है ना। ठीक है, करते हैं इसको। x-7 क्या है? अब इसको पूरा ठीक से लिख देते हैं। x-7 बराबर 7y-49, यही तो है। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। x-7y, ये वाला -7 है और ये वाला इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? धन 49 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। इसी को और अच्छा कर दो और सुंदर कर दो, 7y धन 42 हो गया। ये हमारा हो गया सुंदरीकरण। हमारे शहरों में कोई बड़ा मंत्री आ रहा होता तो सुंदरीकरण की प्रक्रिया चलती है, सब कुछ साफ कर दो जल्दी जल्दी, तो हम लोगों ने इसका सुंदरीकरण कर दिया। ठीक, अब क्या होगा? मंत्री साहब आएंगे तो खुश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? x-3, x-3 किसके बराबर है? x-3 बराबर है, इसको पूरा ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × y तो क्या हो जाएगा? 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। ये आपका दूसरा समीकरण था, इसको भी थोड़ा सुंदर कर देते हैं। तो x इधर है, सुंदर करने का मतलब यार किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म, जानी पहचानी फॉर्म में लिख दो, है ना। इधर आ जाएगा, ठीक, और इसके बाद से क्या हो जाएगा? धन 3 और धन 9, धन 9 रहेगा, उधर से इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, समझे। अब देखो x-3y, ये धन 3 है, ये ऋण 9 है, तो क्या बचा? ऋण 6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो आपको पहले आपने इतनी सारी मेहनत कर ली, अब इतनी सारी मेहनत करने में बहुत आसानी होगी अगर हम लोग इसको विलोपन विधि से कर दें। हम विलोपन से कर नहीं रहे, यहां पर भी आपको x मिल रहा है, यहां पर भी x मिल रहा है, सीधा सीधा घटाओगे सीधे y मिल जाएगा। कैसे? विलोपन विधि से, ध्यान करो। लेकिन हमें विलोपन से नहीं करना, हमें किससे करना है? हमें x प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर करना था तो हम लोग को इतनी मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। वैसे हम लोग पहले भी x को एक ही तरफ रखते, y को एक तरफ रखते तो हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहां से x समझ निकालने में कुछ समय थोड़ी लगेगा। इसको आप पूरा उधर ले जाओगे तो 7 जो y है वो धन का हो जाएगा, 42 जो है ऋण का हो जाएगा। ये आपका मिल गया, आपको क्या? x। अब इसी x को आप यहां पे क्या कर दो? प्रतिस्थापित। क्या कर दो? प्रतिस्थापित करके देखते हैं। तो आप लिख दोगे तो क्या लिखोगे? यहां पर आप सीधा यहां पर लिखो 7y ऋण 42 ऋण 3y ऋण 6। ये कितना हो जाएगा? 7y से 3y जाएगा तो क्या बचेगा? 4y। ये क्या है? 42 ऋण का है, ये भी ऋण का कितना है? 6, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 48। ये क्या हो गया? 0 के बराबर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा y जो है वो 48/4, वो कितना हो गया राजा बाबू? 12 है, समझे। कितना हो गया? 12 है। तो y का आपको उत्तर मिल गया यहां से। अब आप नाच लो, लेकिन इतने में नाचने वाले जो लोग हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि x नहीं मिला यार अभी तक। तो नाचना बंद करो और x निकाल लो। x कितना है? x आपको यहां से पता है 7y - 42 है, 7y - 42 है, या यहां पर कहीं भी रख दोगे। यहां पे रखोगे तो पहले से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।
तो आसान वाला काम करो ना, कितना हो जाएगा 7 गुणे 12 ऋण 42, 12 सत्ते 84, 84 से 42 जाएगा तो 42। अरे बाबा, तो यहां से x आ गया आपका 42 और y आपको कितना मिला 12। इसका मतलब आज उसकी उम्र कितनी है 42। किसकी? आफ्ताब बाबू की। बेटी की उम्र नहीं है 42, उसके पिता की उम्र हो भी नहीं सकती यार, एक की 42 है एक की 12 है, तो जिसकी ज्यादा वही तो पिता होगा, समझे? तो 42 किसकी हो गई? बाबूजी की उम्र। और 12 कितनी हो गई? बिटिया की उम्र। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। और हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यही उत्तर हमारा आया था। जिन्होंने नहीं देखा था वो लोग हमारा प्रश्नावली 3.1 का पहला जो प्रश्न था वो करके देख लेते हैं। अच्छा, इसे में दूसरा खेल खेल देते हैं। हम लोगों ने कैसे किया? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो, इसको अगर विलोपन विधि से किया होता राजा बाबू, कैसे? विलोपन विधि से, तो बहुत ही आसानी से हो गया होता। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो क्या करो सीधे सीधे घटा दो, इस वाले को घटा देते हैं। 7 ऋण 7y धन 42 बराबर 0। ये आपका पहला क्वेश्चन था, घटा दिया। घटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ये कितना हो गया? 7 धन का है 3 ऋण का है, तो क्या होगा 4y। ये क्या हो जाएगा? ऋण 48 बराबर 0। यहां से y आपको सीधा सीधा मिल जाएगा 48/4, वर्ग मिल गया 12। ठीक, 12 साल आ गया। अब बोलो तारा रारा, है ना? दूसरा क्या करोगे? अब आपको x निकालना है। y को आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। किसमें? इसमें या इसमें। ठीक है, y आपको मिल गया, तो आपने क्या किया? x - 3, y कितना मिल गया 12 रख दिया, -6 बराबर 0। यहां से हो जाएगा x - 12 36 - 6 बराबर 0। इधर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, और वैसे भी कितना है ऋण 42 है, इधर जाएगा तो सीधे सीधा 42 आ गया। अब जिसको समझ में नहीं आया वो ये करके देखो, और फिर बताओ कि हाँ इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, दोनों तरह से हम लोगों ने इसको निकाल लिया, दोनों तरह से नहीं, वास्तव में 3 तरह से निकाल लिया। प्रश्नावली 3.1 में निकाला था किससे? ग्राफीय विधि से। यहाँ पर बीजगणितीय विधियों में भी 2 विधियों से निकाला है, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। अच्छा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में।